9 मई को मुल्क में बगावत और पाकिस्तान को तकसीम करने की घटिया हरकत की गई। जिन्होंने मुल्क के खिलाफ बगावत की उन्हें सजा जरूर मिलेगी। सानिया 9 मई में बेगुनाहों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन ने छुप कर वार करने की कोशिश की। शोधा की यादगारों को बेहुरमती कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। 9 मई के दिन शोधा के वर्सा के दिलों में क़यामत गुजरी। ये बज़ाते खुद गवाही है। ये सियासी अमल नहीं बल्कि बगावत का एक मुनज़्ज़म मनसूबा। हमलावर और उनके सरपरस्तों ने शोधा के अहलखाना से मुआफ़ी नहीं मांगी। आइंदा कभी 9 मई जैसे सानिया की नौबत नहीं आने देंगे। शोधा के वर्सा इत्मीनान रखें, कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे। बतौर खादिम पाकिस्तान वादा करता हूँ शोधा के बच्चों का ख्याल रखेंगे। 9 मई के मनसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है ना ही डील। आर्मी चीफ का वाज़ेह ऐलान। कहा कि दुश्मन झूठ, जाली खबरों और प्रोपोगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। इश्ताल अंगेज़ों को जवाब ना देने को हमारी कमज़ोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरमों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इसके उन्होंने मनसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम जाहिर करते हैं उन्हें अब अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों को उनकी कौम के लिए खिदमत करने पर पेशा वाराना महारत पर सराहा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी कर दिया। इस्लामाबाद में वज़ारत इत्तलाआत के ज़ेरे तमाम शहीद और उनके ख़ानदानों से इज़हार यकजहती की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी नशिस्त पर उठकर शोहदा के वर्सा का इस्तकबाल किया। तकरीब में शोहदा के अहलखाना ने इज़हार ख्याल किया। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अबदीदा हो गए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिज़वी ने तकरीब से खिताब में कहा, शोहदा और उनके लवाहिकीन को इस्लाम पेश करते हैं। कौम हमारे साथ है, हम कौम के साथ हैं। वर्दी पहनने वाले जान कुर्बान करने की कसम उठाकर आते हैं। 9 मई का दिन कभी नहीं भूल सकता। 9 मई को शरपसंदों ने मेरी आंख ले ली। मुल्क के तुलो अर्ज़ में पाक फौज से इज़हार यकजहती। 9 मई हमलों की मज़म्मत और शोहदाए पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। लाहौर में अवाम का पाक फौज से इज़हार यकजहती। शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। रैलियों में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और तुलबा की शिरकत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी रैली। पाक सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। कराची में रैलियाँ। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। पेशावर में भी रैली। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान में दौरा आदम खेल में पाक फौज के हक में रैलियाँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शोधा के एजाज़ में तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन था। जिना हाउस को राख का ढेर बना दिया गया। यकीन हो गया दहशत गर्दों के सीने में दिल नहीं होता। ऐसी मज़मूम हरकत करने वालों का ताल्लुक दहशत गर्द जमात से था। हमें कहा जाता है कि उनसे बात करो, ये दहशत गर्द हैं, उनसे कोई बात नहीं होगी। 9 मई को हमला करने वालों ने गलती की माफ़ी नहीं मांगी। शोधा की यादगारों पर हमला करने वाले सख्त से सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। जिन लोगों ने इक़्तिदार की खातिर फितना फसाद किया उनको सज़ाएँ क्यों नहीं मिल रही? अदलिया से सवाल पूछती हूँ, ऐसे लोगों को ज़मानतें क्यों मिल जाती हैं? तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस करार। काबीना कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में पेश। रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला। काबीना का मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा है कि सानिया 9 मई में पाकिस्तान रियासत और सिपा सलार के खिलाफ बगावत थी।
तमाम चेहरे अवाम के सामने आ चुके हैं। 9 मई फर्द वाहिद की बादशाही और डिक्टेटरशिप का मासूम मनसूबा था। अवाम की दुआओं से ये मनसूबा दफन हो गया। ये सवाल पूरी कौम पूछ रही है कि साल गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरमों को सजा क्यों नहीं हो सकी। कौम और तारीख सानिया 9 मई के किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। वादा है अर्ज़ पाक अजीम शुहदा उनके गुरसा और कौम से 9 मई फिर नहीं होगा। 9 मई को जो वाक़या हुआ उस वक्त वज़ीर आला था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुश्मन ने हमला कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मेरी ज़िंदगी में वो ऐसा दिन है जिसे भूल नहीं सकता। गंदम बहरान पंजाब का कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मारगला ट्रेल्स पेट्रोल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। सिर्फ 7 रोज़ में मारगला ट्रेल्स पर सिक्योरिटी का नया निज़ाम शुरू किया गया। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों में 9 मई के खिलाफ मजम्मती करारदादें मंजूर। करारदादों में 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। पंजाब असम्बली इजलास में करारदाद पेश करने के मौके पर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान आमने सामने। सिंध असम्बली इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि 9 मई के जिम्मेदारान को सजा दिलाएं। स्पीकर पंजाब सिंध असम्बली ने कहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए वरना सुधरेंगे नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जवाब दिया, सॉफ्टवेयर का ज़माना गया, अब उनका हार्डवेयर अपडेट होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरिला की GHQ में मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर खुसूसन इलाक़ाई सलामती के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुश्तरका तरबियत के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। सेंटकॉम और पाक फ़ौज के दरमियान तरबीती रवाबत बढ़ाने की ज़रूरत का अदा। मेहमान जनरल ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा। खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का भी एतराफ़। अमरीका ने रफ़ा में इसराइल की जानिब से ज़मीनी ऑपरेशन के इशारे मिलने की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन के इशारे नहीं मिले। अमरीका रफ़ा में दूसरे ऑप्शंस पर इसराइल से बात कर रहा है। जंगबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर भी काम जारी है। उम्मीद है दोनों फरीक जल्द जंगबंदी पर राजी हो जाएंगे। बोले, भारत समेत दुनिया भर में होने वाले इंतखाबात में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अमरीकी सिख शहरी पर कातलाना हमले के शवाहिद मौजूद हैं। फ़लस्तीन के हवाले से सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की। गज़ा में इसराइली हुकूमत गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दाम कर रही है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत करारदादें आईं। ज़रूरी है कि उन करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ग्वादर के इलाके सबंदर में मुसल्लह अफराद का फिश हार्बर जेटी के करीब रिहायशी क्वार्टर पर हमला। सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया। एक शख्स ज़ख्मी। 5 मुख्तलिन का ताल्लुक मियां चन्नू से है। मरने वालों में 2 भाई और कज़न भी शामिल। जाँ भाग अफराद हजाम की दुकान पर काम करते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ग्वादर में 7 अफराद की बेमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। लवाकिन से इज़हार ताज़ियत। कहा कि दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ग्वादर में दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा कि मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। आज बानी PTI की सारी बातें सच साबित हो रही हैं। 9 मई को 1 साल हो गया। बानी PTI की वजह से चुप हैं। अगर हम बेकसूर हैं तो हमसे माफ़ी कौन मांगेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब।
पेरिस ओलंपिक्स की मिशेल फ्रांस पहुंच गई। मिशेल को रोशन करने की शानदार तकरीब। फ्रांसीसी सदर की भी शिरकत। दर्जनों छोटी कश्तियों ने मिशेल का इस्तकबाल किया। तकरीब में लेजर शो के मुजाहरे ने चार चांद लगा दिए। पेरिस ओलंपिक्स का आगाज 26 जुलाई से फ्रांस में होगा।